नमस्कार, स्वागत है प्राइम टीवी उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ संजय प्रसाद। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आज युवा एकता मंच और बेरोजगार संगठनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को चेताने की कोशिश की है। कुछ ऐसे मुद्दे लेके वो लोग आए हैं जिन मुद्दों पे शायद सरकार गंभीर नज़र नहीं आती है या फिर सीधे सीधे उत्तराखंड के युवाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं। मेरे साथ हैं उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और संयोजक बॉबी पवार जी। बॉबी भाई, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बॉबी भाई, क्या लगता है उत्तराखंड क्या चाह रहा है, आखिर सरकार क्या चाह रही है? क्योंकि लगातार चाहे वो भर्ती घोटाले हों या फिर अन्य चीज़ें हों, युवाओं को छला जा रहा है, युवा पीछे रह रहे हैं। ऐसा क्यों है? बिल्कुल ये बात आपने सही कही है कि युवा छला जा रहा है और प्रदेश का जो भी नागरिक है वो छला जा रहा है। प्रदेश का नागरिक, प्रदेश का बेरोजगार, प्रदेश का युवा मांग कुछ और कर रहा है, प्रदेश सरकार कुछ काम और कुछ कर रही है। ये सबसे बड़ी बात है। अब वर्तमान घटनाक्रम को अगर देखा जाए, जो परीक्षाओं में धांधली के प्रकरण को लेकर और सारी जो भी चीज़ें हैं उन सब पर अगर आया जाए तो हम लगातार अनेकों मुद्दों पर समय समय पर हम प्रदेश सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि हल्द्वानी में आज आकर हमने सोचा कि यहाँ से भी एक मैसेज सरकार को दिया जाए। बिल्कुल, उस सरकार को ये मैसेज दिया जाए कि जिस प्रदेश को बनने के लिए 42 से अधिक शहादतें हुई हैं, मैं आज उन प्रदेश के 42 से अधिक शहादतें जो हुई, जो उनकी आत्माओं से मैं कहना चाहता हूँ, क्या आपने इस प्रदेश की परिकल्पना की थी? क्या आप लोगों ने सोचा था कि इस प्रकार का हमें प्रदेश चाहिए? या जिन आंदोलनकारियों ने गोलियां खाई है, जो जेलों के अंदर रहे हैं, उनसे भी मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या आप खुश हैं इस प्रदेश से? आपने सोचा था कि हमारा प्रदेश बनेगा, यहाँ पर पलायन रुकेगा, यहाँ पर हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, परंतु रोजगार किसे मिल रहे हैं? ये लिस्ट आपके सामने है। जी बिल्कुल। अगर मैं इस लिस्ट की बात करूं, ये लिस्ट आपके सामने है। इस लिस्ट में अगर ये आप दिखाओगे जूम करके, ये जो स्थायी पता है इनका जी, ये दिख रहा है, राजस्थान के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। तो क्या यहाँ के युवा के पास योग्यता नहीं है? क्या यहाँ का युवा योग्यता नहीं रखता इन पदों के लिए? और वो भी स्थायी नौकरी है। और समूह गाँव की जो नौकरी है, समूह गाँव में तो अपने अलग अलग अपने प्रदेशों के अपने अपने नियम हैं। वहाँ पर कोई भी प्रदेश दूसरे प्रदेश के युवा को नौकरी में नहीं रखता। ग्रुप बी की यदि अच्छा, बात करें इन्हीं पदों की, अगर बात करें तो सरकार उदासीन है, क्योंकि सरकार ने अंदर खाने या बैकडोर जिसे कहते हैं, बैकडोर से ये भर्तियां जरूर की हैं। तो इसमें युवा, जो आपका संगठन है युवा बेरोजगार युवा मंच, आज तक कहाँ था? आज तक क्यों आवाज़ नहीं उठा रहा है? हालांकि आपने एक बार आवाज़ उठाई, आपको जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसका नतीजा आज तक कुछ नहीं निकल पाया। देखिए, ये प्रश्न सभी कहते हैं कि आज तक कहाँ था जी, और ये कोई नहीं जानता है कि कहाँ थी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये संघर्ष कोई आज का संघर्ष नहीं है। हम तो लगातार 2017 से लड़ते आ रहे हैं और उसके बाद से जब मुझे इस पद की जिम्मेदारी मिली, लगातार लड़ते आ रहे हैं। और उस दौरान से लेकर आज तक बड़े बड़े हमने खुलासे किए हैं और आज ये चीज़ें हाथ लगी है तो इसका खुलासा भी कर रहे हैं। कुछ और, कल कुछ और हाथ लगेगा उसका भी करेंगे। अच्छा, इन्हीं पदों के लिए अगर प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती है तो एक समाधान के तौर पर या एक ऑप्शन के तौर पर न्यायालय की शरण में जाया जाता है, तो क्या आप लोग न्यायालय की तरफ रुख नहीं करते हैं? देखिए, या सड़कों पे खड़े होकर केवल प्रदर्शन किए जाते हैं? हमारे पास जो चीज़ें हैं, हाँ, हमारी जो ताकत है, हम वो कर सकते हैं। जी, न्यायालय जाने के लिए ताकत होनी चाहिए धन बल की। क्या हमें धन कोई देगा? क्या हमारे पास धन है? आज 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए से कम वकील नहीं होता। कौन उनकी फीस देगा? हमारे पास जो हमारी शक्ति है, हम सड़कों पर उतरकर विरोध कर सकते हैं, हम उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं कि क्या कर रहे हो, ये हमारा काम है, हम कर रहे हैं। और ज़रूरत पड़ी तो इन सबके साथ मिलकर हम न्यायालय की ओर भी जाएंगे। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये प्रक्रिया चल रही है, अब सरकार कहेगी कि ये कोर्ट से आदेश लाए हैं भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने। बिल्कुल। तो मैं सरकार से ये प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या जब ये इन्होंने आवेदन करने के लिए ये कोर्ट से आदेश लाए हैं, तो सरकार ने अपने प्रदेश के युवाओं को, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए? क्या सरकार ने कोई अध्यादेश लाया कि ग्रुप सी के इन पदों पर बाहरी प्रदेश के युवाओं को ना रखकर अपने प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके? नहीं। क्यों नहीं? क्या इसमें साजिश है? और साजिश हो सकती है, मैं ये बताता हूँ। साजिश इसलिए हो सकती है जो ये बातें सबके सामने खुलकर आई है कि परीक्षाओं में किस प्रकार की बोलियां लग रही थी। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जिस पद के लिए उत्तराखंड का युवा 15 लाख दे रहा था, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बाहरी प्रदेश के लोग उसके लिए 30 लाख रुपए देंगे। तो सरकार का इसलिए फायदा है, सरकार इसलिए इन्हें हटा नहीं रही है, सरकार इनके खिलाफ तब एक्शन नहीं ले रही है। तो ये बड़ी बात तो आप सरकार पे सीधे करप्शन का आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, सरकार पे करप्शन का आरोप और पैसे लेने का आरोप। मैं ये भी बता रहा हूँ, बिल्कुल पैसे लेने का आरोप। मैं ये भी बता रहा हूँ, इन्होंने जो वर्तमान पते दिए हैं, कैमरे के माध्यम से जूम करके देखिए, बिल्कुल वर्तमान पते उत्तराखंड के दे रखे हैं, जहाँ पर ये नौकरी कर रहे हैं।
और जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर इनकी नियुक्तियाँ कब हुई, ये प्रश्न है। क्या कांग्रेस की सरकार थी? अगर कांग्रेस की सरकार में ये नियुक्तियाँ हुई है उस पर भी कार्रवाई हो। उस दौरान तत्कालीन जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो कौन थे, उन पर कार्रवाई हो, और वर्तमान जो स्वास्थ्य मंत्री है उन पर कार्रवाई हो। हमारी ये मांग है। देखिए, हमारे लिए कांग्रेस भाजपा कोई मायने नहीं रखती है। पार्टी है, राजनीतिक दल है, अपनी जगह है। अच्छा करोगे तो तारीफ होगी, गलत करोगे तो विरोध होगा। परंतु मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकारें किसी की भी रही हो, जिसके शासन में गलत हुआ है कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी भाई, आपकी बात सामने रखी। और साथ में यहाँ नर्सिंग वेलफेयर सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। बबलू भाई, लंबे समय से आप लोग धरने पे बैठे, यही वो स्थल था जहाँ महीने 2 महीने लगभग 4 महीने आप लोग धरने पे बैठे, लेकिन नतीजा केवल 0। ऐसा क्यों? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा आप लोगों का कि आप लोग हमारी जितनी भी आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं जी। लगातार 101 दिन का यहाँ अनिश्चितकालीन धरना चला और वो सारी एक्टिविटीज़ हमारे द्वारा की गई जिससे हम सरकार को जगा सकते थे। हाईकोर्ट में भी हमने केस किया था। हाईकोर्ट से जब हमारे पक्ष में फैसला आया जिसमें मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के लगभग 3000 पदों पर वर्षवार नियुक्ति का डिसीजन आया और वन टाइम सेटलमेंट के तहत ये हमारे पक्ष में ये डिसीजन हाईकोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने दिया, तो सरकार ने इसमें पहल की और ऐसी पहल की कि मेडिकल कॉलेज के पदों को छोड़ दिया गया और स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर वर्षवार नियुक्ति के लिए एक विज्ञप्ति जारी की गई। पहले तो उसमें रोस्टर की गड़बड़ की गई, चिकित्सा चयन बोर्ड के जितने भी आला अधिकारी हैं किसी न किसी के द्वारा की गई होगी। जब उसका विरोध किया फिर दोबारा से रोस्टर फिर तैयार किया गया और फिर अभी भी जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें रोस्टर फॉलो नहीं है। मैं हर एक चीज़ पर बिल्कुल बारीकी से आना चाहूँगा। रोस्टर अभी भी फॉलो नहीं है, या तो संबंधित अधिकारी को रोस्टर की जानकारी नहीं है या संबंधित अधिकारी जानबूझकर रोस्टर गड़बड़ कर रहा है। पहले 3 जनवरी 2023 को जो विज्ञप्ति जारी की जाती है वो 1564 पदों पर जारी की जाती है, जिसमें रोस्टर पूरी तरीके से गड़बड़ था। फिर एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन चिकित्सा चयन बोर्ड को लेटर लिखता है कि इसमें रोस्टर का जो है पूरी तरीके से जो है अनदेखी की गई है। उसके बाद 11 जनवरी 2023 को फिर से संशोधित विज्ञप्ति आती है, लेकिन संशोधित विज्ञप्ति में 51 पद बैकलॉग से जोड़ दिए जाते हैं। 1564 प्लस 51 टोटल होते हैं 1615 पद। लेकिन उन्होंने क्या किया, 1564 पद जो 51 पद बैकलॉग के जोड़े उनको 1564 पदों में ही मर्ज कर दिया। चलिए, तो इन सब के बीच में, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है, लंबी बातचीत है, इन सब के बीच में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या है? आज का जो मेन उद्देश्य है वो है मेडिकल कॉलेज के जो 1400 पद हैं उस पर सरकार एक तो विज्ञप्ति जारी नहीं कर रही थी। आज एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट की आई है कि इस पर एग्जाम होगा। जब हाईकोर्ट का डिसीजन है कि वन टाइम सेटलमेंट के तहत वर्षवार नियुक्ति होगी, तो सरकार ऐसे कैसे कह सकती है कि वित्त विभाग ने फाइल वापस कर दी? वित्त विभाग कैसे मेडिकल कॉलेज के पदों पर जो है फाइल वापस कर दे रहा है? अगर वित्त विभाग ने फाइल ही वापस करनी थी तो जो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पद है उन पर भी फाइल वापस करता। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर सरकार को एग्जाम कराना है तो जो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पद हैं उन पर भी एग्जाम हो, और अगर इस पर कराती है मेडिकल कॉलेज के पदों पर कराती है तो स्वास्थ्य विभाग के पदों पर भी एग्जाम हो, नहीं तो दोनों पदों पर, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के हो चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो, वर्षवार नियुक्ति की आप मांग करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से बॉबी भाई के पास जाऊँगा। बॉबी भाई, कुछ चीज़ें रह गई हैं। आप लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, अभी भी उस लड़ाई का कोई रिजल्ट निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। अगर भविष्य में, क्योंकि कर्नाटका का भी चुनाव देखा, हम सभी लोगों ने देखा, और खासकर वर्तमान सरकार जो उत्तराखंड की है बीजेपी की सरकार, उसे काफ़ी बड़ा धक्का जरूर लगा है। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाएगी, युवाओं के लिए कुछ अच्छा सोचेगी? जी देखिए, कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ी और कोई परिणाम नहीं निकला, तो मैं आपकी इस बात को काटना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि युवाओं की बदौलत युवाओं ने सड़कों पर लाठियाँ खाई, युवाओं का खून बहा, युवा जेलों के अंदर रहा। उसके बाद सरकार को मजबूरन नकल रोधी कानून जारी करना पड़ा। सरकार को नकलचियों के नाम जारी करने पड़े, भले ही उसमें सरकार ने चोरी की हो, आयोग ने चोरी की है, कई नामों को उन्होंने पैसा लेकर हटाया है। मैं आज भी खुले ये आरोप लगा रहा हूँ उत्तराखंड एसटीएफ पे और आयोगों पर कि उन्होंने कुछ नामों को वहाँ से नकलचियों की लिस्ट से हटाया गया है। ये सारी चीज़ें हुई है, परीक्षाएं हो रही है, परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वास्तव में ये प्रश्न जायज़ है कि जिस प्रकार से आप कर्नाटक का एग्जाम्पल दे रहे हो। जी बिल्कुल। देखिए, हम क्या है कि लगातार लंबे समय से लड़ रहे हैं। हमने सोचा था कि ज्ञापन देकर काम चल जाता हो, हमने कई ज्ञापन दिए,
परंतु अंततः वही ढाक के 3 पार। फिर हमने सोचा रैली निकालकर आंदोलन कर काम हो जाते हैं। हमने कई रैलियां करी, कई बार आंदोलन करे, कई बार मैं खुद भूख हड़तालों पर बैठा, उससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहे हैं। परंतु अगर वास्तव में जो कर्नाटक में जो चोट की है युवाओं ने या वहाँ के नागरिकों ने, वो एक सबक है सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए जो एक प्रचंड बहुमत की सरकार को लाकर उन्हें कम सीटों पर खड़ा कर देती है। तो ऐसा अगर सरकार हमारी जो ये मांगे हैं, जो हमारी सीबीआई जांच की मांग है, हम तो कुछ नहीं मांग रहे हैं, सरकार का इसमें कोई बजट भी लगना नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, जिन परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ हुई हैं, उन परीक्षाओं की आप सीबीआई जांच कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। परंतु सरकार नहीं कर रही है। इस लड़ाई को हम इसलिए लगातार लड़ रहे हैं, जगह जगह जाकर हम युवाओं को जगा रहे हैं और युवाओं को कह रहे हैं कि साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर बात नहीं सुनती है सरकार तो वोट की चोट भी करनी पड़ेगी, ये हमने ठानी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से उत्तराखंड का युवा, खासकर जो युवा है वो परेशान है। कई संगठन, युवाओं के जो संगठन हैं वो अपने आप में धरना करने को मजबूर हैं, प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार है कि युवाओं की तरफ से आंखें मूंदे बैठी हुई है। देखने वाली बात होगी कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंस से या इन धरना प्रदर्शन से आने वाली उत्तराखंड की सरकार को, धामी सरकार को कितना फर्क पड़ता है। क्या धामी सरकार में इतनी संवेदनहीनता हो गई है कि इन बैठे हुए युवाओं को, इस धूप में बैठे हुए युवाओं का दर्द, इस धूप में लाठी खाते युवाओं का दर्द सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है। शर्म की बात है उत्तराखंड की धामी सरकार के लिए।